दोस्त आज के इस वीडियो में हम लोग HCF सीखेंगे। 4-5 मेथड आपको मैं बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप भी कुछ स्टूडेंट को, अपने दोस्त को सिखाइए। चलिए अब हम सबसे पहले HCF का फुल फॉर्म जानते हैं और आप लोग को तो शायद पता भी होगा। जैसे H से क्या हो जाएगा हाईएस्ट, C से कॉमन और F से फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फैक्टर, उसके बाद जानेंगे कॉमन और उसके बाद हाईएस्ट जानेंगे। ये सब क्या होता है इसके बारे में बेसिक जानकारी हासिल करो, तब तो आप लोग HCF कमांड कर पाओगे। अगर कोई फ्रैक्शन में भी है, कोई पॉइंट में भी है, तो उसका भी आप HCF निकाल सको। ऐसा हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई अलजेब्रिक में भी है एक्सप्रेशन में, तो उसको भी आप HCF ज्ञात करने में सक्षम हो। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं HCF। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फैक्टर क्या होता है। फैक्टर मतलब जो उसको काटा सके, अपने भाषा में समझे, जो उसको काटा सके कोई भी संख्या को। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं, तो 4 को बताइए क्या क्या कटा सकता है। तो 4 को ये तो 1 कटा सकता है, 1 से ये तो सभी संख्याएं कटती है, ये 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। दोस्त क्या आप फैक्टर समझ गए? इसके अलावा अब कोई संख्या नहीं है जो 4 को कटाएगा। तो ये तो आप फैक्टर समझ गए। एक ऐसी ही संख्या और हम ले लेते हैं, जैसे 8 हो गया। 8 को बताइए क्या क्या कटाएगा। ये 1 कटाएगा, उसके बाद 2 से कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, उसके बाद 5, 6, 7 कुछ नहीं, उसके बाद डायरेक्ट ये 8 से कटने वाला है। तो ये दोस्त शायद आप पहचान जाएंगे ये कि आप इसका फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। फैक्टर समझने के बाद अब हम लोग कॉमन समझेंगे। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ होता है, मतलब वो जो सब में शामिल हो। तो बताइए क्या ये एक जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें है और इसमें भी है? तो ये तो बोलेंगे हाँ। इसमें देखिए 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है। उसके बाद अब इसमें अब कोई संख्या ही नहीं बचा, इसमें तो 8 बच गया है। तो आप कॉमन पहचान गए कि इसमें 1 है, मतलब 1 इसमें भी है, 2 है तो 2 भी है, 4 है तो 4 भी है, मतलब ये सब कॉमन है, उसमें भी है और इसमें भी है। तो कॉमन आप समझ गए। अब देखिए हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब क्या होता है? अधिकतम, मतलब जो सबसे बड़ा है। तो बड़ा इसमें बताइए क्या है? बड़ा कॉमन क्या है? इसमें 4 है और इसमें भी 4 है। तो यहाँ पर HCF ऐसे भी आप ज्ञात दोस्त कर सकते हैं, इसका आंसर 4 है। अब चलिए आसान में आपको तरीका बता दूं और HCF का। चलिए देखिए जो आप लोग पहले से सीखे हुए हैं वही यहाँ पर चर्चा करूंगा, उसके बाद नया नया आपको तरीका बताऊंगा, आप सीखते चलिए जो आपको हर एक जगह काम आएगा। चलिए देखिए यहां पर मैं एक संख्या लिख दूं, जैसे मान लो कि 4 हो गया, 8 हो गया। यही संख्या से हम लोग सीखते चलते हैं। ये देखो 2 से घटाएंगे तो 2 2 जा 4 होगा, ये 2 से घटा दो 2 4 जाए। ये तो आसान है, ये एलसीएम ज्ञात करने के लिए है, लेकिन इससे हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो क्या करेंगे, ये 2 और 4 ये दोनों कटने वाला है, क्या चीज से? 2 से। तो ये 2 से घटा दो, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। इसको बंद कर दो, जो बंद है उसको नहीं लिखना है, जो जिससे कटाए हो, जो सब में सबको कटाया है उस संख्या को ही सिर्फ लिखो। तो 2 हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया? 2 2 से 2 को कटाएंगे, कितना बार में कट जाएगा? 4 बार में। मतलब इसका HCF जो आया 4 आया। लेकिन यही अगर दोस्त LCM ज्ञात करना होता तो ये सबको लिखते, ये शायद आप जानते ही होंगे। तो चलिए HCF हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। एक और HCF ज्ञात करने का तरीका है जिसको हम डिवीजन मेथड बोलते हैं। यही डिवीजन मेथड था। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड में आपको बता दूं वो भी डिवीजन मेथड ही है। जैसे मान लो कि ये 4 है और एक 8 है, तो हम क्या करते हैं कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो ये 4 से हम इसको घटाएंगे तो ये डायरेक्ट कट जाएगा। 4 से घटाओ, 4 दूना 8, ये तो कट गया पूरा पूरा। तो जो कटाया वही यहाँ पर HCF हो जाएगा। HCF कितना हुआ? 4। ये आसान है। एक और हम ले लेते हैं, जैसे मान लो कि 4 हो गया और यहाँ पर 14 हो गया, मतलब 4 और 14 हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। 4 से हम इसको कटाएंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को कटाएंगे। तो दोस्त 4 से हम 14 को जब डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि 4 3 जा 12, ये 3 बार में ये कितना जाएगा? 12 जाएगा। तो यहाँ पर हम 12 लिखेंगे, ये तो डिवाइड आपको आता ही होगा। अब देखो 4 में से 2 कम कर दो, 2 बचेगा, बाकी 1 1 कट जाएगा। तो ये जब तक कटेगा नहीं तब तक हम लोग कटाते रहेंगे। चलो देखो यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचा है, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, पूरा पूरा कटना चाहिए। अब ये 2 से हम लोग 2 को अब क्या बनाएंगे? अब भाजक बनाएंगे, और 2 से हम लोग ये अब ये इसको कटाएंगे। ये जो आप लोग भाजक था आप लोग का पहले
4। अब इसको हम भाज्य बनाएंगे और इसको कटाएंगे, मतलब ये 2 से कटाएंगे तो 2 2 जा 4, ये 4 कट जाएगा 2 बार में, तो ये पूरा पूरा कट गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो जो लास्ट में कटाएगा तो वही HCF कहलाएगा। बोलिए दोस्त कितना HCF हो गया? 2। तो 2 ऐसी संख्या है जो 4 को भी कटाएगा और 14 को भी कटाएगा, और ये सबसे बड़ी संख्या है जो 4 और 14 को दोनों कटाएगा। तो अब हम लोग एक और नया ट्रिक सीखेंगे जो आप लोग शायद जानते होंगे। चलिए उसको भी सीख लेते हैं जो आपको काम आएगा। इसको पहले हटा लीजिए। आप लोगों को मैंने 3 यहाँ पर मेथड बता दिया। अब चौथा मेथड है कि 4 है और उसके बाद कितना हमने लिखा है? 8 लिखा है। इससे एक और ट्रिक सीखिए। ये दोनों के बीच हमने देखा कि यहाँ पर डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, तो 4 का है। तो जब 4 है तो यही देखिए, देखेंगे कि 4 से ये 4 कट जा रहा है कि नहीं, तो देखेंगे कि 4 से तो एक बार में ये कटेगा, 4 1 जा 4, और 4 से ये भी कटेगा, 4 दूना 8, 2 बार में, तो यही इसका HCF हो जाएगा। HCF दोस्त इसका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, चाहे 3 भी डिजिट रहेगा तो भी निकालेंगे। जैसे मान लो 6 हो गया, 12 हो गया और 20 हो गया, इसका हमें HCF ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। कोई भी दो संख्या के बीच डिफरेंस देखो, जिसके बीच कम डिफरेंस होनी चाहिए। जैसे 6 और 12 के बीच कितना है? 6, तो 6 से ये 6 कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा, लेकिन 20 नहीं कटेगा। यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो अब देखेंगे हम 6 का यहाँ पर कि 6 कौन कौन संख्या से कर सकता है। तो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से कटता है। तो 6 से ये कट गया, लेकिन इसको 20 को नहीं कटा पाया, तो ये नहीं होगा। 3 से भी 20 नहीं कटता है, ये भी नहीं होगा। अब देखो क्या ये 2 से 20 कट जाएगा? तो 2 से 20 कट जाएगा, क्योंकि ये तो कट ही रहा है। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो 20 को भी कटाएगा, 12 को भी कटाएगा और 6 को भी कटाएगा। तो ऐसे भी हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।